मेरा नाम राकेश मेहता है और आप मुझे देख रहे हैं हमारी जेनेक्स की यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि हम स्टैंडर्ड 10 का रियल नंबर एक्सरसाइज हमने आगे इंट्रोडक्शन पार्ट में देखा। अब हम जानेंगे कि एक्सरसाइज 1.1 के कुछ सम्स जिससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी। इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको क्लियर हो गया होगा कि इसका बेसिक फंडा क्या है, एंड आगे जो भी हमने इंट्रोडक्शन में देखा वो भी हम समझेंगे कि वो सम्स में कैसे इंप्लीमेंट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो एक्सरसाइज 1.1 में सबसे पहले आपको एक चीज़ जाननी होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के थ्रू जितने भी सम्स हैं वो सारे क्लियर करने हैं, और उसका एक फॉर्मूला है जिसे हम कहते हैं a इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर, वेयर 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू r इज ग्रेटर देन b। तो मतलब जितने भी सम्स होंगे वो इसी फॉर्मूला के बेस होंगे, जहाँ पे a हमारा डिविडेंड होगा, b हमारा डिवाइजर होगा, Q हमारा कोटेंट होगा और R हमारा रिमाइंडर होगा। ये एग्जैक्टली मोर और लेस बिल्कुल सेम ही है जैसे हम डिवीजन लॉन्ग डिवीजन मेथड से करते हैं। इसके जितने भी सम्स होंगे वो इसी मेथड के अकॉर्डिंगली होंगे। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट सम। तो दोस्तों जैसा कि हम कर रहे थे यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंगली, हम पहला सम्स देख रहे थे जिसमें हमारी सम की वैल्यू है 135 एंड 225। तो जैसे कि अभी मैंने पहले बताया कि हम इसे डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोटेंट प्लस रिमाइंडर के अकॉर्डिंगली हम इस सम्स को सॉल्व करेंगे। और कैसे करेंगे, जैसे कि 225 इज ग्रेटर देन 125, तो 225 को हमने लिख दिया यहाँ पे 225 इज ग्रेटर देन 135, और इसको एक डिविजनल मेथड से हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे 135 को डिवाइड किया है 225 से, तो अब इसको हम 135 को अगर 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो 225 से ज़्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए हमें इसे 1 से डिवाइड करना होगा। 135 1 जा 135, और अगर हम इसको माइनस करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 90। तो यहाँ पे हमने लिखा है 225 ग्रेटर देन 135, तो हम छोटे से बड़े को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सो 225 जो हमारा डिविडेंड है, ये जो है हमारा डिविडेंड है, इज इक्वल टू जो डिवाइजर हम किससे हम डिवाइजर हमारा क्या है 135, जो इसी फॉर्म में हम ये जो हमने डिवीजन किया है उसको हम इसी फॉर्म में यहाँ पे लिखेंगे। तो हमारा डिविडेंड है 225, इसको हमने लिखा डिविडेंड 225, फिर हमारा डिवाइजर है 135, तो डिवाइड इज इक्वल टू डिवाइजर, तो हमारा वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे 135 इंटू कोटेंट। हमारा कोटेंट क्या है, हमने किससे डिवाइड किया 1 से, तो वो हमारा हो जाएगा कोटेंट, एंड प्लस जो हमारा रिमाइंडर है, हमारा रिमाइंडर क्या बचा 90, तो ये हमारा हो गया रिमाइंडर। तो यहाँ पे हमने स्टेटमेंट दी है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर प्लस कोटेंट, सॉरी इनटू कोटेंट प्लस रिमाइंडर। तो इसी फॉर्म में हमने इस जो डिवाइड हमने किया है उसको लिख दिया 225 इज इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90। बट क्योंकि यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 आना चाहिए, तो रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, इसीलिए हम इसको अगेन यूक्लिड डिवीजन लेमा से एक बार फिर से डिवाइड करेंगे। तो जैसे कि 135 इज ग्रेटर देन 90, तो हम इसको 90 को 135 से डिवाइड करेंगे, एंड बिकॉज अगेन 90 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 135 से ज़्यादा आ जाएगा, इसीलिए हम इसे 1 से डिवाइड करेंगे। तो हमारा आंसर रिमाइंडर जो आएगा वो आएगा 45। सेम जो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोटेंट प्लस रिमाइंडर है उसी फॉर्म में हम इस डिवीजन को लिखेंगे। तो हमारा डिविडेंड है 135 इज इक्वल टू डिवाइजर है हमारा, इससे हम डिवाइड कर रहे हैं 90 से, तो इज इक्वल टू 90, और क्या हमने डिवाइड हमने किससे किया है 1 से, तो हमारा कोटेंट हो गया 1 प्लस रिमाइंडर, हमारा रिमाइंडर बचा 45। तो अगेन जो 90 है इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम अगेन जो मेथड है वो एक बार फिर से फॉलो करेंगे, मीन्स अगेन बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो अगर हम इसी चीज को एक बार फिर से 90 इज ग्रेटर देन 45, अभी 90 इज ग्रेटर देन 45, सो इसको एक बार फिर से डिवाइड करेंगे। 45 डिवाइड होगा 90 से, और 45 टू जा 90, तो हमारा रिमाइंडर आ गया 0। तो यहाँ पे अभी हमारा रिमाइंडर 0 आ गया है, तो इसको हम आगे लिखेंगे सेम डिविडेंड प्लस डिवाइजर इनटू कोटेंट प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में।
90 इज इक्वल टू, क्योंकि हमने 90 जो है हमारा डिविडेंड है, 45 हमारा डिवाइजर है, हमें जो पोटेंट मिला वो 2 मिला है और हमारा रिमाइंडर आ गया है 0। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी HCF जो है 135 into 25 is equal to 45। 45 हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 45 से ही हमें 0 मिल रहा है, तो जिससे भी हमें 0 मिलेगा वो हमारा HCF होगा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट सम। अभी हम आगे देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड सम। तो दोस्तों ये है हमारा थर्ड सम। एक्चुअली सेकंड सम में इसलिए स्किप कर रहा हूँ क्योंकि वो एक ही बार में डिवाइड हो जाएगा, तो वो बहुत ही इजी है फर्स्ट सम देखने के बाद। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं थर्ड सम रियल नंबर चैप्टर से, एक्सरसाइज नंबर 1.1 से। इसकी सम की वैल्यू है 867 एंड 225, जिसको हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा के मेथड से सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं कैसे ये सॉल्व हो रहा है। तो जैसे कि मैंने पहले सम में बताया, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू पोटेंट प्लस रिमाइंडर, इसी फॉर्म में हमें इस सम को डिवाइड करके लिखना है। तो सबसे पहले 867 इज ग्रेटर देन 225, बिकॉज 867 बड़ा है 225 से, तो हम 225 को डिवाइड करेंगे और 867 को डिवाइड करेंगे 225 से। तो अगर हम 867 डिवाइड करते हैं 225 से, तो ये 3 के मल्टीप्लिकेशन में आएगा। जो अगर हम 4 से करेंगे 225 को, तो 867 से ज़्यादा हो रहा है, तो बिकॉज हमें उससे ज़्यादा नहीं चाहिए, तो इसीलिए हमें उसे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमें मिलेगा 765। तो अगर हम इसको माइनस करते हैं तो हमें मिलता है 102। तो अब ये हमारा हो गया रिमाइंडर 102, हमारा पोटेंट हो गया 3 और हमारा डिवाइजर हो गया 867। तो इसी को हम आगे जो हम यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्म में हम इसे लिख देंगे। तो हमारा डिवाइडेंड हो गया 867, हमारा डिवाइजर है 225, हमारा पोटेंट है 3 और हमारा रिमाइंडर है 102। तो इसे हम इस फॉर्म में, जो फॉर्म हमें यहाँ पे बताया गया है उसी फॉर्म में हम यहाँ पे लिख देते हैं। बट बिकॉज ये हमारा रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसीलिए हमें इसे एक और बार यूक्लिड डिवीजन लेमा से डिवाइड करना होगा। तो हम अगेन लिख देंगे, अगेन बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड 225 इज ग्रेटर देन 102। तो 225 इज ग्रेटर देन 102। तो अभी हमें डिवाइड करना होगा 102 से 225 को। तो हम 102 को अगर डिवाइड करते हैं 225 से, तो ये 2 से डिवाइड होगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमें मिलता है 204। 102 into 2 204। तो अभी हम इसको 225 में से माइनस करेंगे तो हमें रिमाइंडर मिलता है 51। तो अगेन हम इसे जो फॉर्म हमें दिया है उसी फॉर्म में हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। 225 हमारा डिविडेंड है, 102 हमारा डिवाइजर है, 2 हमारा पोटेंट है और 51 हमारा रिमाइंडर है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सो 225 इज इक्वल टू 102 into 2 plus 51। बट अगेन 51 जो है वो हमारा इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 51 इज नॉट इक्वल टू 0। और क्योंकि ये 51 इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो हमें अगेन इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो हम एक बार फिर से यहाँ पे लिखेंगे 102 इज ग्रेटर देन 51। तो 102 इज ग्रेटर देन 51, तो हम क्या करेंगे, 51 को डिवाइड करेंगे, 102 को डिवाइड करेंगे 51 से। तो हम यहाँ पे 51 को अगर 102 से डिवाइड करते हैं तो 51 2 हमें मिल जाता है 102। तो जिसको माइनस करने के बाद हमारा जो रिमाइंडर है वो आ जाता है 0। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो हमें ऊपर बताया गया है उसी फॉर्म में, 102 इज डिविडेंड 51 डिवाइजर इनटू पोटेंट हमारा 2 है इज इक्वल टू 0। तो आर हमें मिल गया, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। और ये किससे 0 आया है हमारा 51 से, तो हमारा HCF भी हो जाएगा 51। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि HCF ऑफ 867 एंड 225 इज 51। तो इसी मेथड से आपको आगे के भी जो सम्स हैं वो करने होंगे। मैं कोशिश करूंगा कि एक सम्स और आपको यहाँ पे करके दिखाऊं ताकि आपको और ज्यादा क्लियरिटी मिले। उसके बाद हम आगे की चैप्टर के आगे के सम्स देखेंगे।